नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। कुंडली में कुछ भी लिखा हुआ है, क्या उसे बदला जा सकता है बिना किसी उपाय के? बहुत सारे लोग मुझसे ये बात पूछते हैं। बिना किसी उपाय के मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उपाय जो है ना, आज की डेट में एक बिजनेस बन गया है कि चलो हम तुम्हारा कुछ उपाय करते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये कुंडली बनी कैसे है। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे कर्म को बहुत महत्वपूर्ण समझा गया है। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण मेजर रोल है। मैं खुद हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ। मैं पंडितों के परिवार की लड़की हूँ, जो एकदम टिपिकल पंडित। शादी से पहले मेरा सरनेम मिश्रा था। टिपिकल पंडित होते हैं ना, वो जनेऊ वाले पंडित वाले पंडित। मैं उस परिवार की लड़की हूँ। उसके बाद भी मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि आप बिना बिना किसी उपाय के इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। मेरी कुंडली में मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, कुंडली में कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ उपाय बताता है, कोई कुछ अलग उपाय बताता है। मेरे साथ ये हो चुका है, मेरी शादी के पहले ये हो चुका है मेरे साथ। कोई कुछ उपाय बताएगा, कोई कुछ अलग उपाय बताएगा, फिर कोई तीसरा ही उपाय बताएगा और कोई कहेगा कि कुछ भी उपाय कर लो, कुछ नहीं हो सकता। इतने सारे मत कैसे हो सकते हैं? तो फिर मैंने इसकी गणित निकालनी शुरू करी। मैंने कहा ये क्या है यार, पहले तो मैं इसको देखूं कि ये है क्या। तब जब मैंने श्रीमद् भागवत पढ़ी तब मुझे पता चला सारा काम तो मेरे कर्म का है। मैंने अच्छा किया है, मैंने बुरा किया है, उसके अकॉर्डिंग ये ग्रह नक्षत्र और गणना यहाँ पर लिख दी गई है। क्या मैं इसे चेंज नहीं कर सकती हूँ? उस वक्त अगर मेरे किए गए कर्मों की वजह से हो रहा है, जिसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो आज कोई दूसरा इंसान उसके ऊपर उपाय करके इसको कैसे चेंज कर सकता है? इसे तो मैं खुद चेंज कर सकती हूँ। कर्मों के ऊपर ध्यान रख करके। अगर मैं सकाम कर्म करती हूँ जो सेल्फिशनेस से भरे हुए हैं, सिर्फ मैं, मेरी खुशी मेरी खुशी मेरी खुशी, सब कुछ सिर्फ मेरा, तो आगे के लिए तो वही गणना और वही ग्रह नक्षत्र मैं बना रही हूँ कि आगे लिखा जाएगा कि तुम ऐसी ही दुनिया में कदम रखोगी जहाँ सारे के सारे सेल्फिश लोग होंगे, और फिर तुम ये जाकर के बोलोगी कि भैया बड़े सेल्फिश लोग हैं मेरे आसपास, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, मेरी तो कोई करता ही नहीं। मैंने ही तो किया है, सकाम कर्म करके, सेल्फिश होकर के, निष्काम कर्म, सेल्फलेस। अब अगर मैं यहाँ पर निष्काम कर्म करना शुरू करती हूँ, मैं सेल्फलेस हो जाऊँ आज से ही, तो क्या मेरे ग्रह नक्षत्र और ये गणना जितनी भी चीज़ें हैं ये बदलनी नहीं शुरू हो जाएंगी? कैसे नहीं शुरू हो जाएंगी? मेरे निष्काम कर्म, हाँ, जो कुछ भी मैंने किया हुआ है उसको तो मुझे भोगना ही है। अब भोगते समय मैं रो रही हूँ, मैं हंस रही हूँ, या मैं नए नए खराब कर्म को क्रिएट कर रही हूँ, ये ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि किसी चीज़ की वजह से कुछ मैंने ही खराब कर दिया है, वो चीज़ें मेरे सामने आ गई मेरी लाइफ में उतर के, अब मैंने इसको ऐसे देखा, ओके फाइन, ये चीज़ इतनी बुरी तरीके से डैमेज्ड है, खराब है, मेरी लाइफ खराब कर रही है, मैं इसके अंदर क्या अच्छा सोच सकती हूँ, मैं इसके अंदर क्या अच्छा निकाल सकती हूँ जो तुम्हारे लिए भी अच्छा हो, मेरे लिए भी अच्छा हो, आसपास के हर इंसान के लिए अच्छा हो, हर जीव जंतु के लिए अच्छा हो, प्रकृति के लिए अच्छा हो। जब मैं इसे सोचना शुरू करूंगी तो आपको नहीं लगता चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी? अब तक खराब सोचा था तो खराब मिल गया, अब मैंने उसी को अच्छा सोचना शुरू किया तो अच्छा होने लग गया। क्योंकि कर्म तो हमारी बुद्धि से भी होते हैं, हमारी सोच से भी होते हैं। हम जो कुछ भी सोचते हैं उसी में से 90% चीज़ें हमारे एक्शंस होते हैं, और वो जो एक्शंस होते हैं वही तो हमारे कर्म होते हैं, और वो जो हमारे कर्म होते हैं वही तो वो ग्रह नक्षत्र बताते हैं कि भैया इन्होंने ये किया हुआ है, इनकी लाइफ में ये उतर के आ जाएगा। मैं आपको बताती हूँ, मेरी जब शादी होने वाली थी उसके पहले मुझे ये बोला गया कि अगर मेरी पंडितों में शादी नहीं हुई तो मेरी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं होने वाली है। समझ रहे हो? पंडितों की फैमिली से थी तो ढेरों पंडित है भाई मेरे घर में, ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, मतलब अलग अलग उपाय। किसी किसी ने तो ये भी कहा कि कोई उपाय ही नहीं है इसके लिए, कुछ ये है। तब मुझे ये लगा कि यार इसके लिए कोई उपाय ही नहीं है, उपाय तो मेरे पास है कि मुझे कर्म समझने होंगे, मुझे सेल्फलेस होकर के कर्म करने होंगे, मुझे निष्काम भाव से कर्म करने होंगे, मुझे इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तब से फिर मैंने जो श्रीमद् भागवत फॉलो करनी शुरू करी, बस वहीं से मेरी ज़िंदगी बदली। वहीं से मैंने इस चीज़ को ऐसे समझा कि ओके, सेल्फलेस हो करके कर्म करना, मेरा भी अच्छा हो, तेरा भी अच्छा हो, इन सबका भी अच्छा हो, पूरी दुनिया का अच्छा हो। मैं आज इस पृथ्वी में अगर भेजी गई हूँ तो जिस चीज़ के लिए भेजी गई हूँ वो है अच्छाई, अच्छा करने के लिए यहाँ पे भेजी गई हूँ।
बुरा करने वाले के साथ हो सकता है कि आज बुरा ना हो रहा हो, लेकिन वो लिख तो रहा है, उसी तरीके के ग्रह नक्षत्र और गणना तो कर ही रहा है। कल उसकी कुंडली में वो लिख दिया जाएगा और उसको जब याद नहीं रहेगा तो वो कहेगा कि मेरी कुंडली में क्यों। अब आओ कोई और उपाय करो, किया तो तुमने है, तो चलो ना तुम खुद ही चेंज करो। देखिए, जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी गलत या सही की अपने हाथ में ले लेते हैं, अपने कर्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने हाथ में ले लेते हैं, ओके फाइन, कुछ गलत हुआ है, मैंने ही किया होगा, वहां से ना थोड़ा हल्का फील होना शुरू हो जाता है। अपनी गलती जब हम मान लेते हैं ना तो पनिशमेंट छोटी लगने लग जाती है। उसके बाद जब मेरी शादी के लिए ये बोला गया तो मैंने कोई उपाय नहीं किया। मैंने बहुत समय पहले से ही निष्काम भाव से कर्म करना शुरू किया। नहीं करूंगी, मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगी। मेरी पूरी कोशिश है कि अगर कोई थॉट आया भी ऐसा कि मुझे इसके साथ कुछ गलत कर देना है ना, तो और गलती हो भी गई तो मैं वहीं के वहीं उसी चीज का प्रायश्चित करूंगी, सॉरी बोलूंगी, मैं चाहे कुछ भी करूं। तो इसको करने से हुआ क्या, वो चीजें मेरे अंदर से निकलती चली गई। वो जो सकाम कर्म वाला जो भाव होता है ना, वो निकलना बाहर हो गया। फिर निष्काम जो हो गया ना मेरे साथ में, आज मेरी शादी राजपूतों में हुई है और मेरी मैरिड लाइफ टचवुड बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल मेरी मैरिड लाइफ है। आई एम रियली वेरी हैप्पी इन माई मैरिड लाइफ। तो ये कैसे हुआ, वो तो होना ही नहीं था। किसी ने तो बोल दिया था, होगा ही नहीं। किसी ने बोलता ये उपाय कर लो, किसी ने बोलता वो उपाय। मैंने तो कोई उपाय ही नहीं किया। मेरे खुद के निष्काम भाव के जो कर्म थे उन्होंने ये किया ना। आज मेरी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर आया, आज मेरी शादी ऐसे हुई। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ भी खराब चल रहा है और किसी ने कुछ भी कह दिया, पहली बात तो मैं कहूँगी आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो बहुत स्ट्रांग तरीके से काम करता है। आपने विश्वास कर लिया ना, वो चीज़ें उतर आएंगी आपकी लाइफ में। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, आपने अपने छोटे बच्चों की कुंडली वगैरह बना ली है और आपको लगता है उसके अंदर कुछ खराब चीज़ें, अपने बच्चों को मत बताइए। अच्छी आप बता सकते हैं, क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम उनका ले लेगा ना दिमाग, तो वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो खराब आप बता देंगे ना, तो वो खराब होना शुरू हो जाएगा। तो बेटर है कि आप अच्छा बताएं, और अगर नहीं बता सकते तो मत बताएं, उसको करने दें, उसको कर्म सिखाएं, उसको कर्म के बारे में बताएं। मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैं अपने धर्म के अकॉर्डिंग ही बात कर सकती हूँ। बहुत सारे हमारे धर्मों के अंदर तो ये कुंडली वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो क्या उनकी कुंडलियाँ नहीं होती हैं? क्या उनका भविष्य नहीं होता है? क्या उनके साथ अच्छा या बुरा नहीं हो रहा होता है? सबके साथ सब कुछ हो रहा होता है। सबका बिलीफ सिस्टम है, हम बिलीव करते हैं। हमारे जो विश्वास की ताकत होती है ना, वो सबसे बड़ी ताकत होती है। विश्वास अच्छा करो, कर्म अच्छे करो, अच्छे हो जाओ, सिर्फ खुद के लिए नहीं। यहीं रहोगे ना तो उसी तरीके की दुनिया को जन्म दे दोगे। सबके हो जाओगे ना तो उस वाली दुनिया को जन्म दे दोगे। और जब उसके अंदर एंटर करोगे तो लोग यही बोलेंगे और आप भी बोलोगे कि इसने कुछ अच्छा ही किया होगा। सुनिए ना ये वाली बात, इसने पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए हैं। तो ये कहावतें कहीं और से चल करके नहीं आती हैं, ये रियलिटी है। कहीं ना कहीं ये रियलिटी है हमसे जुड़ी हुई, इसीलिए ये सब कुछ होता है। तो इस तरीके से अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा कर्मों को समझेंगे तो आप अपनी कुंडली में लिखा हुआ कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मैंने खुद चेंज किया हुआ है, मैंने खुद चेंज किया है। मैंने आपको बताया ना कि मैंने कैसे चेंज किया है। आप इस तरीके से कर सकते हैं और ब्यूटीफुल सी लाइफ को जी सकते हैं। देखिए, मेरा इस वीडियो बनाने के पीछे किसी को हर्ट करने का, किसी को तकलीफ देने का कोई मकसद नहीं था। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा जिनका ये काम होगा या जो इससे बहुत ज़्यादा जुड़े होंगे, तो मैं उनसे सच्चे दिल से सॉरी बोल देना चाहती हूँ, बिकॉज़ मैं सच में किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। लेकिन जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरी सच्चाई है, बस मैं उतना बताना चाहती हूँ आप लोगों को। और इस वीडियो के पीछे एक अवेयरनेस भी मोटिव है, क्योंकि ये उपाय और इन चीज़ों के नाम पर ना बहुत सारे लोग एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को, जो सामने भी आता है। तो मैं हाथ जोड़ करके सॉरी बोलूँगी उन लोगों के लिए जिनको हर्ट हुआ हो मेरी इस बात से। बाकी मेरा किसी को भी हर्ट करने का कोई मकसद नहीं था, सिर्फ अवेयरनेस फैलानी थी और एक सच्चाई बतानी थी। बस जितनी मैंने समझी है, जितनी मैंने इस चीज़ को जाना है। अपना ख्याल रखिए, अपने आप से ढेर सारा प्यार कीजिए, क्योंकि जब आप अपने आप से ढेर सारा प्यार करते हैं तब आप प्यार की वैल्यू समझते हैं। निष्काम भाव से जो कर्म होते हैं उसकी वैल्यू समझते हैं और फिर उसी को अट्रैक्ट भी करते हैं। आई लव यू ऑल, बाय।